अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग। बहरहाल बारिशों का सिलसिला जारी है, अभी भी रुका नहीं है। सड़कों की हालत खस्ता है और एक बड़ी जो आफत आई है, जो एक माहौल बना है, आपने देखा होगा खिताई चिनाब के अंदर नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो परसों का वाकया है, एक छोटी सी बच्ची का क्या ही कह सकते हैं जो दरिंदगी हुई है, उसको लेकर सब लोगों के अंदर जो है एक गम है, एक गुस्सा है। और मुझे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी भी था और मन भी नहीं कर रहा था कि ऐसे हालात में क्या ही मुंह खोलें, क्या ही बताया जाए। जो भी मामला है बहुत ही बुरा है और ये गरीबों के साथ हमेशा होता चला आ रहा है। मुझे एक शख्स ने मैसेज किया, उसने कहा कि हमारी बच्ची के बारे में नहीं कहा, गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे। तो मैंने उसे कहा कि ये गुज्जर कम्युनिटी की बात नहीं है, वो एक बेटी की बात है, वो एक बच्ची की बात है, वो एक इंसानियत की बात है। हम फिर ये बात भूल रहे हैं कि एक इंसान को आप इंसान की नजर से नहीं, एक कम्युनिटी गरीबी और अमीरी की तर्ज पे तोलते हैं। मेरे यहां ऐसा नहीं है। जो दुनिया के अंदर जिसने जन्म लिया है वो एक इंसान है और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। आप उसे धर्मों से बांट सकते हैं। मैं इस वक्त एक बात कह सकता हूं कि देश के अंदर नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में 12-13 साल बच्ची का ये मामला अगर कहीं बात उठी होगी तो यकीनन उसका भी रूह जो है ना, उसका भी दिल जो है ना, फट गया होगा। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का नहीं, ये मामला कोई कम्युनिटी का नहीं है, ये मामला इंसानियत का है। और ये माँ बाप को भी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो माहौल है, आज का जो माहौल है, ये बहुत ही गंदा है। माशरे के अंदर जो मामलात हैं, जो हालात हैं, उस पर माँ बाप को भी नजर रखनी पड़ेगी। और जिसने ये दरिंदगी की है, ये बाकी लोगों को समझने के लिए मजबूर कर रही है। क्या ऐसा भी हो सकता है? आज तक तो ऐसा देखने को सुनने को नहीं मिलता था। जम्मू कश्मीर के अंदर तो ये चीजें नहीं थी। एक वाकया हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर एक वाकया ऐसा हुआ। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज को देखें। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, कानून में जो इस हिंदुस्तान के कानून में जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वो होगी। और अगर जिन लोगों की कमेटी बनी है वो इसमें कहीं पार्शलिटी वगैरह बीच का रास्ता निकालेंगे तो ये उनको भी बात समझनी होगी। वो भी बाप एक बेटी के बाप होंगे, उनके परिवार में भी बेटियां होंगी। आज एक बेटी के साथ ऐसा हुआ, कल किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मुझे ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लग रही कि मैं किस तरीके से बयान करूं। हमने बहुत सारा जुल्म देखा है, बहुत कानून देखा है, कानून की किताबें बहुत हैं, लेकिन एक आम आदमी और मजलूम के लिए इंसाफ नहीं है। लेकिन ये जो वाकया है ये बहुत भयानक है और वैसे लोगों को सजा सख्त होनी चाहिए थी और बहुत जल्द होनी चाहिए थी, जैसे कुछ मामलात में हुआ था, इसमें भी होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोग, जिस तरीके से मैं सुन रहा हूं, हालांकि गुनहगार तो वही है जिसने ये किया है, उसको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो लोग उसके साथ मिलावस भाग में भी हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सी बच्ची का मामला, और अगर इसमें बात करें तो मुझे नहीं लगता है कोई इसमें बात कर भी सकता है, क्योंकि ये मतलब इसकी तो हदें पार हो गई हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं गुजर कम्युनिटी के लोगों को बताना चाहता हूं, आप ये मत समझिए, हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। और मुझे ये बात मत बताइए कि आपकी बेटी है। वो बेटी आपकी नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है, वो एक हिस्सा है, इस दुनिया के अंदर आई थी। और उसके साथ जो हालात हुए हैं, कभी भी इस्लाम इस बात की इजाजत किसी को नहीं देता है, किसी को नहीं देता। और ये तो धर्म के नाम पे धब्बा, एक बहुत ही बुरा दाग है। और इसके लिए कोई भी, मुझे नहीं लगता है, चाहे दूसरी का, आप तो मुझे कह रहे थे, मैं तो कहता हूं कोई और कम्युनिटी के लोग भी हैं, इसको कभी भी ये बात सोच ही नहीं सकते ना कि उन लोगों को सपोर्ट करें, वो उसके हैं, वो उसके, ऐसा नहीं है। लेकिन हम परिवार के लोगों को भी समझना चाहिए, माशरे के अंदर बच्चों पे नजर रखनी पड़ेगी आपको। आज हमारी बच्चियां बाहर जा रही हैं, पढ़ने के सिलसिले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीजें भी हमको देखनी पड़ेंगी। और माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। आपके बच्चों की परवरिश आपके घरों में कम होती है, आपके माशरे में ज्यादा होती है। इसलिए माशरे पे ध्यान दीजिए, गांव पे ध्यान दीजिए, मोहल्ले पे ध्यान दीजिए। आप अपने घरों को अगर बेहतर देखना चाहते हैं तो गांव की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, मोहल्ले की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। चाहे आप घर के अंदर अपनी बच्चों को कितनी ही तरबियत दें तो वो आपके बच्चों के लिए बेहतर नहीं होगी। अगर अपने बच्चों की परवरिश, नशोनमा बेहतर देखना चाहते हो तो माशरे को बेहतर बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपका बच्चा जन्म तो लेता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो स्कूल में जाता है। जब वो स्कूल में जाता है तो दिन भर वो गांव के या मोहल्ले के बच्चों के साथ उठता बैठता है। और अगर वो मोहल्ले के बच्चे या गांव के बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों की तरबियत घर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, परिवार से ज्यादा माशरे पे ध्यान दीजिए। और जिस दिन हमारा माशरा बेहतर होगा, हमारे परिवार भी बेहतर होगा। तो इसलिए बड़े लेवल पर बड़ी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी और परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। ज्यादा तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन जिस आदमी ने ये काम किया है
उसे तो मुझे नहीं लगता कोई सजा यहाँ पर होगी, अगर है तो वो हो या कानून के अंदर वैसे तो लगेगी, उसे तो पता चली गई। मुझे नहीं लगता है कि उसे वहां से निकालने के लिए कोई खड़ा हो जाएगा, लेकिन सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए थी और जल्दी मिलनी चाहिए थी ताकि उन लोगों को इंसाफ मिले और इबरत बैठे। और मैं उस्ताद किराम को भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों पे भरोसा है, चाहे वो प्राइमरी को हों, हाई स्कूल के हों या हायर सेकेंडरी के हों या कॉलेजेस के हों, एक माँ बाप बड़ी उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ उस भरोसे को इस तरीके से ना तोड़ा जाए। और उसके अलावा भी गरीबों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये तो इंतहा है जुल्म की, लेकिन इसके अलावा भी जुल्म की जुर्रत नहीं होती अगर गरीब परिवार से बच्चे ना होते। बहरहाल ये मामला है, हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं, मैं तो बोल नहीं सकता हूं, लेकिन कानून अपना काम कर रही है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता इस मामले में कोई भी उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा। बहरहाल आप लोग भी बता सकते हैं, मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी। और ये मत समझिए गुज्जर कम्युनिटी से, ऐसा नहीं, मैं कहता हूं कोई भी इंसान, अगर इंसान होंगे तो इस दर्दनाक वाकया, ये तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं है, इंसानियत अभी जिंदा है और इंसान जो है इंसानियत के साथ खड़े हैं। और इस्लाम को जहां तक मैं जानता हूं उसमें तो अलग ही है, यहाँ तो इंसानियत के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। और उस आदमी को भी बता दो, मैंने तो उसे बताया भी है, और उस जहनियत के लोग कि इस कम्युनिटी की बच्ची है, बच्ची किसी की नहीं है, कम्युनिटी से आप उसे मत आंकिए, वो इंसान थी, वो दुनिया के अंदर आई थी, उसे जीने का हक था जो उसे छीना गया। कातिल भी है, जानी भी है और धर्म के नाम पे एक कलंक भी है, और ऐसे लोगों से बचा जाना चाहिए। बहुत सारे भेड़िए होते हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरीके के, क्योंकि ऐसा नहीं है, हर आदमी परेशान है, चाहे वो किस तर्ज पे है, किस एतबार से है, हर महाज पे इंसानों को इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। जो जिसकी जिम्मेदारी है ईमानदारी से निभाए, जिम्मेदारी से निभाए। बाकी मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं, आप अपने घर को चला रहे हैं। मैंने एक ही बात कही, घर को बेहतर देखना चाहते हो तो माशरे के बारे में बेहतर सोच रखिए, माशरे को बेहतर कीजिए, आपका परिवार, आपका घर अच्छा होगा। वरना माशरा अगर आपका अच्छा नहीं है, आपका गांव अच्छा नहीं है, तो आप ये उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे बेहतर बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ख्याल सबको सबका करना पड़ेगा।